नेक्स्ट जेएस के इस नेक्स्ट सेक्शन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस सेक्शन के अंदर और आने वाले सेक्शंस के अंदर भी हम नेक्स्ट जेएस के अंदर बैकएंड का कोड लिखेंगे। नेक्स्ट जेएस का यूज़ करके हम एपीआईज़ बनाना सीखेंगे, हम रेस्ट एपीआईज़ बनाना सीखेंगे, हम CRUD ऑपरेशन करना सीखेंगे, डेटाबेस के अंदर डेटा को कैसे स्टोर करना है वो सीखेंगे, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सीखेंगे। ये सारा कुछ बैकएंड का काम होता है और इस सेक्शन को फॉलो करने के लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बैकएंड की, कि बैकएंड क्या होता है, कैसे हम रेस्ट एपीआईज़ क्रिएट करते हैं, कैसे हम CRUD ऑपरेशन करते हैं, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। नोड.जेएस के अंदर आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है, कैसे हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। वही सारी चीज़ें हम जो बैकएंड की नॉलेज होगी, वही चीज़ें हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। बस यहाँ पे सिंटैक्स डिफरेंट रहेगा, जो राउट्स क्रिएट करने का तरीका है वो डिफरेंट रहेगा। बाकी जो बैकएंड का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने नोड.जेएस के अंदर पढ़ा है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ा है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेम ही रहेगा, ठीक है? और दूसरी बात कि यहाँ पर जो बैकएंड क्रिएट करने का तरीका है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, पहले इसको हम एपीआई राउट्स बोलते थे, नेक्स्ट.जेएस के पुराने वर्जन्स में। अब हम इसको राउट हैंडलर्स बोलते हैं। मतलब हम नहीं, नेक्स्ट.जेएस ही बोलता है, नेक्स्ट.जेएस ही बताता है कि क्या किसको बोलना है। और नेक्स्ट.जेएस पहले जो हम एपीआईज़ क्रिएट करते थे नेक्स्ट.जेएस के अंदर, उनको हम बोलते थे कि एपीआई राउट्स हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है? अब बोलता है नेक्स्ट.जेएस कि हमने राउट हैंडलर्स क्रिएट किए हैं, क्योंकि इसका तरीका भी डिफरेंट हो गया। जैसे पहले पेजेस राउटर था और अब ऐप राउटर है, वैसे ही यहाँ पे पहले राउट हैंडलर्स था, पहले नहीं अभी राउट हैंडलर्स है और पहले एपीआई राउट्स था, ठीक है? तो इसके मतलब नोमेनक्लेचर में भी एक डिफरेंस आया है। पहले एपीआईज़ कैसे क्रिएट करते थे वो हम नहीं देखेंगे। अभी हम आज के टाइम पर हम कैसे मॉडर्न नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करके, नेक्स्ट.जेएस 15 का यूज़ करके कैसे हम एपीआईज़ क्रिएट करते हैं, ये चीज़ें हम इस वीडियो में और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे, ठीक है? इस वीडियो में तो हम मेनली देखेंगे कि बैकएंड का कोड कहाँ पर और कैसे रन करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एकदम प्लेन नेक्स्ट.जेएस का एक प्रोजेक्ट बना लिया है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। मैंने npx create next app ऐसा करके क्रिएट कर लिया है और इसको मैंने स्टार्ट कर लिया है। लोकल होस्ट 3000 के ऊपर ये रन कर रहा है। थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेते हैं, बस इतना ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये दिख रहा है एक page.js नाम की फाइल है, जो कि हमारे होम पेज को रिप्रेज़ेंट करती है। अगर हमें टू डू नाम का पेज बनाना है, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप इसके अंदर एक टू डू नाम का पेज बनाइए। टू डू नहीं, टू डूज़, ठीक है? टू डूज़ नाम का एक पेज बनाइए, ठीक है? तो कैसे बनाना है? सिंपली टू डूज़ नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर हमें पेज पेज.js इस नाम की एक फ़ाइल बना देनी है और इसके अंदर हम एक रिएक्ट कंपोनेंट बना देंगे, जिसका जो इसको हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है और यहाँ पे इम्पोर्ट रिएक्ट नहीं करना है और इसका नाम हमारा हो जाएगा टू डूज़ ऐसा, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे टू डूज़ पेज, ठीक है? कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, h1 भी रिटर्न कर सकते हैं। तो इतना करने से हमारा टू डूज़ नाम का एक राउट बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पर अगर हम आएँगे और टू डूज़ के ऊपर जाते हैं हम, तो टू डूज़ नाम का एक पेज बन जाएगा और ये देखो लोड हो रहा है। टू डूज़ पेज हमारा यहाँ पे लोड होके आ रहा है और ये एक h1 है। भले ही ये स्टाइल होके प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम अगर इंस्पेक्ट करेंगे इसको, अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, तो ये एक H1 दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे स्टाइल लगा दें, मैं टेलविंड का स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेलविंड का यूज़ करके मैंने सेटअप किया है इसको। टेलविंड मैंने यहाँ पे मतलब टेलविंड का क्लास में डालता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट और 2 एक्सेल, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, टेक्स्ट 4 एक्सेल कर दिया, ये बड़ा हो गया, ठीक है? तो ये प्रॉपर्ली लोड हो रहा है। अब मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर कलर नहीं, टेक्स्ट रेड, ये। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बैकएंड का कोड नहीं है, ये तो मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है वही चीज़ है। तो हाँ, अभी हम वही चीज़ कर रहे हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है। देखो, जब हमें एक पेज क्रिएट करना होता है, तो हम पेज.js नाम नाम की फाइल क्रिएट करते हैं उस फ़ोल्डर के अंदर। अगर हमें एक एपीआई राउट क्रिएट करना है, ठीक है? तो उसके लिए हमें route.js नाम की फाइल क्रिएट करनी है। route.js इस नाम की फाइल क्रिएट करनी है और मेरा यहाँ पे आइकन route.js का आइकन इस तरह से दिख रहा है। एक एक पोल खड़ा है, उसके अंदर ऐसे फ्लैग लगा है कि लेफ्ट राइट जाना है, वो उस तरह से दिख रहा है। आपके सिस्टम में डिपेंडिंग अपॉन कौन-सा आप आइकन थीम यूज़ कर रहे हैं, वो दिखेगा। हमने ये route.js नाम की फाइल बना दी है, ठीक है? अब हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखो, गड़बड़ हो गया।
कुछ दिक्कत आ गई, एरर आ गई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसको ज़ूम आउट करें, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कन्फ्लिक्टिंग राउट एंड पेज एट स्लैश टू डूज, यानी कि टू डूज फ़ोल्डर के अंदर या तो पेज हो सकता है, page.js, या तो route.js, दोनों नहीं हो सकते हैं। पुराने वर्जन्स में क्या होता था, अगर दोनों हैं तो route.js को प्रायोरिटी मिलती थी, पहले ऐसा होता था। अभी इसने एरर थ्रो करना शुरू कर दिया नेक्स्ट.js के नए वर्जन्स में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि दोनों में से कोई एक ही रखो, या तो page.js रखो या तो route.js रखो। तो हम एक काम करते हैं, page.js हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम page.js को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पेज नहीं, हमें एक राउट हैंडलर क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या एरर है। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये दूसरी एरर है। अभी पूरा बंद हो गया हमारा सर्वर ही एक तरह से। एक बार हम यहाँ पर आते हैं और ये देखो, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, डिटेक्टेड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिख रहा है कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया गया, जबकि हमने यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। ये ऐसे ही बता रहा है, एक्सपोर्ट अ नेम्ड एक्सपोर्ट फॉर ईच एचटीटीपी मेथड इंस्टेड, ठीक है। ये वाला जो एरर है ये उतना करेक्ट नहीं है, ये वाला एरर जो है ये ज़्यादा करेक्ट है। बोल रहा है नो एचटीटीपी मेथड्स एक्सपोर्टेड, ठीक है। यहाँ से कोई भी एचटीटीपी मेथड एक्सपोर्ट नहीं किया गया है। तो हमें यहाँ पे राउट हैंडलर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है एक फंक्शन, लेकिन हम कुछ नहीं एक्सपोर्ट करते हैं, हम कौन-सा लॉग करते हैं, रनिंग route.js फाइल, ये कर देते हैं और देखते हैं कि ये फाइल कब रन होती है। एक बार हम अपना सर्वर रिस्टार्ट करते हैं और देखो, हमने अपना सर्वर रिस्टार्ट किया, तो जब भी हम अपना सर्वर रिस्टार्ट करते हैं, तो ये तुरंत फाइल नहीं रीलोड होती है, मतलब तुरंत फाइल रन नहीं होती है। ये फाइल तब रन होगी जब हम लोकल होस्ट स्लैश टू डूज़ के ऊपर जाएँगे। टू डूज़ के ऊपर क्यों? क्योंकि हमारा ये फाइल जो है ये टू डूज़ फ़ोल्डर के अंदर है। अभी हम इस फाइल के अंदर आते हैं और मतलब फाइल के अंदर नहीं आएँगे, हम यहाँ पे इस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब ये देखो, इधर आएगा रनिंग route.js फाइल, ये बोल रहा है कि हम route.js फाइल को रन कर रहे हैं। अब ये जो फाइल यहाँ पे रन हो रही है ना, ये सर्वर के ऊपर रन हो रही है। यहाँ से क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या नहीं एक्सपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें बाद की बात हैं। अगर हम यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो इधर हमारे दिखेगा, ठीक है? इधर हमारे एक वो दिखेगा, क्या बोलते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करके जो भी रिटर्न करवाएँगे, हमारे यहाँ पेज के ऊपर दिखेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक कोड रन कर रहे हैं। node.js मतलब node.js का यानी कि बैकएंड का हम एक कोड रन कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हम बैकएंड का कोई भी कोड रन कर सकते हैं। जैसे कि हम node.js का यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको पहले फाइल के अंदर कुछ राइट करके दिखाता हूँ। मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे राइट फाइल मेथड को इंपोर्ट करता हूँ। राइट फाइल ये प्रोमिसेस वाला वर्ज़न, ठीक है? राइट फाइल, और एक फाइल मैं बना लेता हूँ और hello.txt इस नाम की फाइल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं राइट कर दूंगा हाय हाउ आर यू, ठीक है। और यहाँ पे हम अवेट कर लेंगे और कंसोल लॉग कर देंगे रिटर्न रिटर्न टू द फाइल, ठीक है। तो ये प्योर बैकएंड का कोड रन हो रहा है और ये रिक्वायर का यूज़ करके इसने इंपोर्ट किया। हमें रिक्वायर का नहीं यूज़ करना, हमें इंपोर्ट का यूज़ करना है, क्योंकि ये ES6 इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक बार मैं यहाँ पे दोबारा से करता हूँ, देखता हूँ फिर से ये रिक्वायर का ही यूज़ करेगा। ये रिक्वायर का ही यूज़ कर रहा है, हमें मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट राइट फाइल फ्रॉम fs/promises, यहाँ से हमें इंपोर्ट करना है। अब ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको राइट फाइल मेथड पता है नोड.जेएस के अंदर कैसे हम एक फाइल के अंदर राइट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी आपको एंड पॉइंट गेट या पोस्ट राउट क्रिएट करने को नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे हम सर्वर के ऊपर कोड रन करके हम कोई भी वो फाइल क्रिएट करके उसके अंदर कोई भी फाइल हम लिख सकते हैं, फाइल के अंदर कोई भी डेटा हम लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो रिक्वेस्ट है, ये मतलब ये फाइल जो है, ये हर एक रिक्वेस्ट पर भी नहीं रन करता है। मैं यहाँ पे एक बार करता हूँ रन, ठीक है? और ये देखो रिटर्न टू द फाइल अभी ये दिखा रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पे ये बोलेगा इस फाइल के अंदर दिखा रहा है
और ये हमारा कोड रन हुआ है, ठीक है, और रिटर्न टू द फाइल ये console लॉग चला है, यानी कि इसके ऊपर का कोड जो है वो रन हो गया होगा और हमने ये राइट फाइल किया hello.txt के अंदर। तो ये hello.txt यहाँ पे आके बनेगी। ये देखो एकदम रूट के अंदर आके बनती है, जो हमारा जहाँ से हम नोड जेएस को, यानी कि जहाँ से हम नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को रन करते हैं, बेसिकली यहाँ से हम रन कर रहे हैं ना, ये राइटिंग बैक एंड कोड इन नेक्स्ट जेएस, यहाँ पर आके वो फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। इधर ये फाइल आके रन होगी और मतलब फाइल आके क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम प्रोसेस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें, मैं कौन सा लॉग करता हूँ, प्रोसेस डॉट CWD का मतलब होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रोसेस के ऊपर हमें नोड.js के अंदर ये CWD ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ प्रिंट कर रहे हैं। अब ये जैसे हम उस यूआरएल के ऊपर जाएंगे वैसे ही ये फाइल रन करेगी और प्रोसेस डॉट CWD हमें मिलेगा, ठीक है। एक बार हम रन करता हूँ और दोबारा से वो फाइल क्रिएट होगी और बेसिकली ओवरराइट हो जाएगी, तो हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, एज इट इज वो फाइल रह जाएगी। हमें कंसोल के अंदर process.cwd दिखेगा, ठीक है। तो process.cwd जहां होता है वहीं पर राइट फाइल ये नई फाइल को क्रिएट करता है, अगर हम केवल फाइल का नाम देते हैं तो। अगर हम फुल पाथ देंगे तो वहां पर ही क्रिएट होगा। तो process.cwd क्या है, ये है एट द एंड हमारा ये वाला फोल्डर है, राइटिंग बैक एंड कोड टू द नेक्स्ट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पर आके ये हमारी फाइल क्रिएट हो रही है रूट फोल्डर के अंदर, एक तरह से हम बोल सकते हैं ये हमारे प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है। तो यहाँ पर आके ये फाइल क्रिएट हो गई है। ऐसे हम किसी फाइल के अंदर कुछ भी राइट कर सकते हैं। ये हो गया एक बैकएंड कोड का एग्जांपल। ऐसे हम रीड फाइल कर सकते हैं। चलो हम इसी फाइल से अब रीड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रीड फाइल, ठीक है। रीड फाइल प्रोसेस से इंपोर्ट कर लेंगे, राइट फाइल वाला कोड हटा देते हैं या रहने देते हैं। मैं आपको ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपको किसी नेक्स्ट.js कोर्स के अंदर नहीं बताया जाएगा, ठीक है। मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम बैकएंड का कोड लिख रहे हैं, ठीक है, इस फाइल के अंदर। अभी हम इस फाइल को उस तरह से नहीं यूज़ कर रहे हैं जिस तरह से नेक्स्ट.js बोल रहा है यूज़ करने के लिए। हम अपनी तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रीड फाइल के अंदर क्या डालते हैं, हम रीड फाइल के अंदर केवल फाइल का नाम डालते हैं और सेकंड आर्गुमेंट के अंदर हम एनकोडिंग डालते हैं। UTF-8 यहाँ पे डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिल जाएगा। कॉन्स्ट फाइल कंटेंट्स इज इक्वल टू ये चीज, और फाइल कंटेंट्स को हम कंसोल लॉग कर लेंगे। अगर हम ये UTF-8 ना डालें, अगर हम UTF-8 नहीं डालते हैं, ठीक है, अभी हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया होगा। एक बार हम दोबारा से इस पेज के ऊपर हिट करेंगे तो इधर देखो हाय हाउ आर यू, ये चीज़ प्रिंट होके आ रहा है। ये कहाँ से आया है, हमारे उस फाइल से। अगर मैं यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, ठीक है, मैंने डबल क्वेश्चन मार्क लगाया। अभी यहाँ पे आके अगर रिलोड करता हूँ मैं, तो देखते हैं ये प्रिंट होता है कि नहीं। ये नहीं प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमारा सर्वर रिस्टार्ट नहीं हुआ है। हमारा सर्वर क्यों नहीं रिस्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमने इस फाइल के अंदर चेंज किया जो कि हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। जब कोई प्रोजेक्ट का पार्ट वाला फाइल चेंज होता है तब हमारा सर्वर रिस्टार्ट होता है, एक तरह से बिहाइंड द सीन्स वो रिस्टार्ट हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पे सेमीकोलन रिमूव कर दिया है तो रिस्टार्ट हो जाना चाहिए उसको। अभी मैं दोबारा से इसके ऊपर रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो अभी भी यहाँ पे हमें वो क्वेश्चन मार्क डबल क्वेश्चन मार्क वाला नहीं दिख रहा है। मैं कुछ और कंसोल लॉग करता हूँ, मीनिंगफुल चेंज करता हूँ, जैसे कि ऑब्जेक्ट, चलो यही मैं कर देता हूँ। अभी मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो डबल क्वेश्चन मार्क, डबल नहीं ट्रिपल क्वेश्चन मार्क हमने लगाया था। ये उस फाइल से रीड करके हमें यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये जो कोड है ना, ये केवल हम राउट फाइल के अंदर नहीं रन कर सकते हैं, हम अपने किसी भी फाइल के अंदर रन कर सकते हैं। जैसे कि ये होम पेज का फाइल है, यहाँ पे भी हम रन कर सकते हैं। ये हमारा होम का फाइल है, ठीक है, होम पेज का फाइल है, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं क्योंकि ये एक सर्वर का ही कोड है। ये एक सर्वर कंपोनेंट है, तो सर्वर कंपोनेंट के ऊपर हम सर्वर का कोड, नोड.js का कोड, बैकएंड का कोड हम रन कर सकते हैं। अभी मैं होम पेज के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, मैं होम पेज के ऊपर आया हूँ और ये नेक्स्ट.js का पेज लोड हुआ है। उसके साथ-साथ अगर हम कंसोल के अंदर देखेंगे तो ये देखो, ये दोबारा से हमें ये दिख रहा है, ठीक है। मैं ये जो कंसोल लॉग आया है, ये रूट के ऊपर रिक्वेस्ट आई है तब रन हुआ है। अगर हम यहाँ पे कोई फाइल चाहे तो राइट करवा सकते थे, वैसे ही जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। मैं यहाँ पे
डबल क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ, सिंगल क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। एक बार मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं। ये अभी ये एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि राउट के अंदर बिहेव कर रहा था, ठीक है। हमें इसके अंदर कुछ मीनिंगफुल चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे console log ऑब्जेक्ट दोबारा से प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये देखो, ये रीलोड किया क्योंकि सर्वर के ऊपर ये पेज को बिल्ड करता है, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली बिना रिक्वेस्ट किए, ये बिना रिक्वेस्ट सेंड किए हमारा ये फाइल रन हो गया। हमने सेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड किया, हमने बस केवल ऑब्जेक्ट को मतलब हमने बस केवल चेंज किया। देखो, हमने केवल चेंज किया, ऑटोमेटिकली ये रन हो गया, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट मोड के अंदर है तो ऑटोमेटिकली ये पेज को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बैकएंड का कोड रन कर रहे हैं, ये रीड फाइल है। इवन हम यहाँ पे एचटीटीपी का सर्वर भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपने इसी पेज फाइल के अंदर ही, ठीक है। राउट फाइल के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी हम एचटीटीपी का सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है नोड.जेएस के अंदर एचटीटीपी का सर्वर कैसे स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो बस आप टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इम्पोर्ट एचटीटीपी फ्रॉम एचटीटीपी। एचटीटीपी से मैं ये इम्पोर्ट करूंगा एचटीटीपी का सर्वर, और यहाँ पे हम सर्वर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सर्वर इज इक्वल टू http डॉट क्रिएट सर्वर, और सर्वर के अंदर हमें रिक्वेस्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, एक मिनट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मिलेगा, और हम चाहें तो कंसोल लॉग कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, ठीक है। और ये दूसरा सर्वर क्रिएट होगा, ये हमारा 3000 वाला सर्वर नहीं क्रिएट होगा, इसको हमें दूसरे पोर्ट के ऊपर रन करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल यहाँ पे कर सकते हैं कंसोल लॉग, और मैं यहाँ पे res डॉट एंड कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ। बेसिकली मैं हेलो फ्रॉम न्यू, अरे ये न्यू कैसे मैं लिख रहा हूँ, न्यू नेक्स्ट जेएस सर्वर। ये हमारा एक सर्वर का ऑब्जेक्ट बना है, इसको हमें स्टार्ट करने के लिए हमें लिखना होता है सर्वर डॉट लिसन, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप बस ऐसे टाइप कर दीजिए। मैं 4000 पोर्ट के ऊपर इसको लिसन करवाऊंगा, और जब हमारा सर्वर लिसन करना स्टार्ट कर देता है तो हम इसके अंदर सेकंड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जहां पर हमें वो मिल जाएगा कि ये स्टार्ट हो गया लिसन होना। कंसोल लॉग कर सकते हैं सर्वर स्टार्टेड लिसनिंग, स्टार्टेड ऑन पोर्ट 4000। अभी अगर हम टर्मिनल ओपन करके देखेंगे तो ये एरर आ रहा है। ये बेसिकली एरर क्या बोल रहा है, ये एक बार हम देखते हैं क्या एरर है। ऊपर स्क्रॉल करते हैं, दिखेगा। ये बोल रहा है कि ये पोर्ट ऑलरेडी इन यूज, मतलब पोर्ट 4000 पे ऑलरेडी एक सर्वर रन कर रहा है। तो ये बेसिकली एरर क्यों आ रही है, क्योंकि जब हम टाइप कर रहे थे उस टाइम में ये कोड मल्टीपल टाइम्स रन हुआ होगा, ठीक है। और जैसे ही दूसरी बार रन होगा, इसके ऊपर एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और दूसरी बार जब ये कोड रन होगा तो दूसरी बार इसके ऊपर एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये एरर आ रहा है। हम एक काम करते हैं, और यहाँ पे मैंने पोर्ट की स्पेलिंग भी मिस्टेक कर दी है। ये स्पेलिंग मिस्टेक से कोई एरर नहीं आ रही थी। बेसिकली हमारा ये जो कोड है बार बार जब रीरन करेगा तो वो एरर आएगी। लेकिन भले ही यहाँ पे एरर आ रही है, हमारा पोर्ट 4000 के ऊपर सर्वर स्टार्ट हो चुका होगा। अगर हम पोर्ट 4000 के ऊपर जाएं, लोकल होस्ट पोर्ट 4000, यहाँ पे पोर्ट 4000 के ऊपर आता हूँ तो ये देखो, हेलो फ्रॉम न्यू नेक्स्ट जेएस सर्वर, ये ठीक है। हमने नेक्स्ट जेएस के अंदर एक नोड जेएस का सर्वर स्टार्ट कर दिया है, प्योर बैकएंड का कोड है। और ये एरर ना आए इसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार बार वो कोड रन करेगा और वो एरर आएगी ही, क्योंकि बार बार सर्वर स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। हम कुछ कंडीशनल चेक्स लगा सकते हैं। बेसिकली ये इस तरह से यूज करने के लिए बना ही नहीं है, बस हम जुगाड़ से कुछ काम कर रहे हैं। देखो, अभी हमने ये रिस्टार्ट किया, अभी मैं यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट भेजूंगा तो अभी 4000 रन नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपना नेक्स्ट जेएस का सर्वर स्टॉप किया और उसी के अंदर हमारा नोड जेएस का सर्वर था, ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इस सर्वर के अंदर सर्वर कैसे है। बेसिकली नेक्स्ट जेएस का एक प्रोसेस था, और नेक्स्ट जेएस का प्रोसेस कुछ भी नहीं, नोड जेएस का ही एक प्रोसेस है। तो एक नोड जेएस के प्रोसेस ने एक नोड जेएस की दूसरा सर्वर स्टार्ट किया, बेसिकली दूसरे पोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो जैसे वो नोड जेएस का प्रोसेस स्टॉप हुआ, उसका जो दूसरा सर्वर था वो भी स्टॉप हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं 3000 के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो ये कोड जो है अभी एरर नहीं थ्रो करेगा। सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 4000, ये भी क्लियरली दिखा रहा है और कोई एरर नहीं थ्रो कर रहा है, क्योंकि
ये कोड अभी एक ही बार रन हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा भी कुछ चेंज करूँगा पोर्ट 4000 के बाद देखो अभी एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ये जो 4000 वाला है, ये देखो ये क्लियरली रन हो रहा है। मैं 4000 के बाद एक फुल स्टॉप लगा देता हूँ, तो दोबारा से जैसे ही रन होगा वही वाली एरर आ जाएगी। ये पोर्ट ऑलरेडी इन यूज़ ऐसा एरर आ जाएगा, ठीक है? ये ऑलरेडी इन यूज़ है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम यहाँ पर एक सर्वर का कोड लिख के एक हम खुद का एक एचटीटीपी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट.जेएस के अंदर ऐसा करते नहीं है, बस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? पर मैं यही चीज़ route.js फाइल के अंदर भी रख सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं रख के ये सर्वर स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी बस ये डिपेंड करेगा कि ये फाइल कब रन होती है। ये फाइल तुरंत ही रन नहीं होती जैसे हम चेंज करते हैं इसको। एक बार मैं नए सर्वर को मतलब बंद करके दोबारा से रिस्टार्ट कर देता हूँ। ये जैसे ही हमारा कोड चेंज होता है, मैं कुछ भी चेंज करूँगा, बार-बार जैसे मैंने फुल स्टॉप यहाँ पे चेंज किया तो ये बार-बार रन नहीं होता है। ये कब रन होगा? ये जब हम इस स्लैश टूडूज़ के ऊपर जाएँगे, तब रन होगा, ठीक है? अब यहाँ पर आएँगे तो ये रन हो जाएगा। अब रन होके भले ही यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, लेकिन अगर हम टर्मिनल के अंदर देखेंगे, तो हमारा क्या था? ये पेज का नाम एग्ज़ैक्टली देखते हैं, टूडूज़ ही था और ये सर्वर हमने क्रिएट किया है। यहाँ पर हमें कंसोल नहीं दिख रहा है। एक बार अच्छा 4000 स्लैश टूडूज़ के ऊपर नहीं जाना था। ये तो नेक्स्ट.जेएस का अरे! जो उसके अंदर से हमने सर्वर स्टार्ट किया है वो है। हमें 3000 स्लैश टूडूज़ के ऊपर जाना है, यहाँ पर, ठीक है? ये भले ही यहाँ पे बंद होता हुआ दिखेगा लेकिन हमारा सर्वर जो है, वो ऑटोमैटिकली स्टार्ट हो जाएगा देखो। ये तो एक एरर दे रहा है कि राउट के अंदर हमने कोई मेथड नहीं डिफाइन किया है, वो तो हम अलग बाद में करेंगे, बाद में वो काम करेंगे। लेकिन ये सर्वर हमारा 4000 के ऊपर स्टार्ट हो गया है। अभी अगर हम यहाँ पे 4000 के ऊपर जाते हैं, तो ये देखो रन हो रहा है और इवन 4000 स्लैश टूडूज़ के ऊपर भी जाएँगे तब भी ये खुलेगा। ये सर्वर हमारा सर्वर बना है, हम किसी भी पेज के ऊपर जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही पेज खुलेगा। हमने ऐसा सर्वर बना दिया नोड.जेएस का यूज़ करके। तो ये दिखाने का मेरा मतलब यही था, मेरा मकसद यही था, ठीक है? मेरा मोटिव यही था कि आपको समझ आए कि यहाँ पर हम सर्वर का कोड कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? हम फाइल से रीड कर सकते हैं, हमें पूरा फाइल सिस्टम का एक्सेस होता है। हम नेटवर्क के ऊपर हम सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं, हमें पूरा नेटवर्क सिस्टम का एक्सेस होता है, ठीक है? और नोड.जेएस के अंदर जो भी काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से यूज़ करने के लिए नेक्स्ट.जेएस नहीं बना है। नेक्स्ट.जेएस हमें प्री डिफाइंड मेथड्स देता है, ठीक है? कुछ फंक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट और भी हेड रिक्वेस्ट, ऑप्शंस रिक्वेस्ट, कई सारे रिक्वेस्ट्स हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि कैसे हम इस route.js फाइल को प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे और कैसे हम गेट रिक्वेस्ट का एक राउट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब हम यहाँ पर आएँ, यहाँ पे 3000 स्लैश टूडूज़ के ऊपर, तो हमारा एक फंक्शनल राउट हो, हमें कुछ टूडूज़ दिखे, कुछ आइटम्स दिखे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है? तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।